अरे बहू, बाजार में कच्ची हल्दी, ताजा अदरक, आंवला आ गए होंगे। तुम बाजार जा रही हो तो लेती आना। ठंड के मौसम में सेहत के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। बच्चों को भी ये सब चीजें जरूर देनी चाहिए। अलका जी ने अपनी बहू सोनाली से कहा। मम्मी, घर में 50 तरह के काम होते हैं। इन सब के बीच हल्दी, अदरक, आंवले को काटना, उनका अचार बनाना मुझसे नहीं होगा। सोनाली ने रूखा सा जवाब दिया। ये जानते हुए भी उसकी सास को ये सब देशी चीजें बहुत पसंद हैं। बहू, मैंने तुमसे कब कहा कि तुम बनाना? मैंने सिर्फ बाजार से ये सामान लाने के लिए कहा है। मैं सब तैयार कर लूंगी। अलका जी बोली। अभी तो आंवले महंगे होंगे, जब सस्ते होंगे तब देख लेंगे। सोनाली ने फिर रूखा सा जवाब दिया। बहू, आज मेरा 11 का उपवास है। मैं फलाहार ही करूंगी। घर में फल तो होंगे ना? नहीं हो तो मंगवा देना। अलका जी बोली। आपको इस उम्र में उपवास रखने की क्या जरूरत है? जो सबके लिए बनेगा वही खा लीजिएगा। इस समय फल भी बहुत महंगे हैं और अलग से फल आहारी व्रत वाला खाना बनाने में भी काफी समय लगेगा। मैं नहीं बनाऊंगी। सोनाली बोली। बहू, केले या पपीता ही मंगवा दो। ये भी ना हो सके तो 2-3 आलू उबाल दो। मैं उसी की फलाहारी खिचड़ी बनाकर खा लूंगी। अलका जी बोली। सोनाली मुंह बनाती हुई किचन में गई और बेमन से आलू उबाले। अलका जी के पति का पिछले साल ही स्वर्गवास हुआ था। दोनों पति पत्नी आराम से छोटे शहर में शांति से रहते थे। बेटा पवन अपने परिवार के साथ बड़े शहर में पुणे रहता था। पवन के भी 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। शुरुआत से ही बेटा बहू की अपनी अलग गृहस्थी थी। अलका जी के पति सुधाकर जी रिटायर हो चुके थे। उन्हें पूरे 18,000 रुपए पेंशन मिला करती थी, जो दोनों पति पत्नी के लिए पर्याप्त थी। अपना घर था, मेडिक्लेम की सुविधा ले रखी थी। लो मेंटेनेंस में जीवन जीते थे, इसलिए परेशानी नहीं थी। परेशानी तब आई जब अचानक से दिल का दौरा पड़ने से सुधाकर जी नहीं रहे। माँ, आप हमारे साथ पुणे चलिए। यहाँ अब आपका अकेले रहना ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? बेटा बहू के होते हुए भी माँ यहाँ अकेले पड़ी है। बेटा पवन बोला। पर बेटा, मैं अभी स्वस्थ हूँ, लाचार नहीं। यहाँ अड़ोस पड़ोस भी अच्छा है, कई रिश्तेदार भी है। मुझे यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अपने घर को छोड़ना नहीं चाहती। अलका जी बोली। माँ, निर्जीव घर के प्रति इतना मोह रखना ठीक नहीं है। लोग तो यही कहेंगे कि बेटा बहू माँ को रखना नहीं चाहते होंगे, इसलिए माँ यहीं रह गई। नहीं नहीं, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, पवन ने जिद करते हुए कहा। बेटे की जिद के आगे अलका जी ने हार मान ली और बेटे बहू के साथ पुणे आ गई। अलका जी को 8,000 रुपए पति की पेंशन के रूप में मिलते थे। अपना छोटा सा घर था, जिसे उन्होंने वैसा का वैसा छोड़ रखा था कि जब वो वापस अपने शहर आना चाहे, आराम से रह सके। सोनाली को सास का हमेशा के लिए उसके पास आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। सोनाली हमेशा मुंह बनाकर रखती, जरा भी घुल मिलकर नहीं रहती। अलका जी कुछ कहती तो उनकी बात का हाँ या ना में ही जवाब देती। कुछ देर अपनी सास के साथ बैठना तक पसंद नहीं करती, जबकि अलका जी ने हमेशा सोनाली के साथ अच्छा ही बर्ताव किया था। बच्चों को भी अलका जी के साथ समय बिताने नहीं देती। सास का आदर करना, दिल से सेवा करना, उनसे बातचीत करना, सलाह मशवरा लेना, ये सब उससे नहीं होता था। बेटा भी सब कुछ देख समझकर भी चुपचाप रहता। वो भूल चुका था कि उसका अस्तित्व ही उसके माता पिता से है। अरे पवन बेटा, ये लो मेरे बैंक का एटीएम कार्ड और उसका पासवर्ड। एटीएम से 10,000 रुपए निकालकर मुझे दे देना। अलका जी ने कहा। माँ, आपको पैसों की क्या जरूरत है? पवन बोला। बेटा, हाथ में 4 पैसे हो तो आत्मविश्वास बना रहता है। छोटे छोटे कई प्रकार के खर्च होते हैं। यहाँ से ठाकुर जी की हवेली में दर्शन करने जाना हो तो ऑटो के पैसे लगेंगे। भेंट धरनी हो तो उसके लिए पैसे चाहिए। अचानक से कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसे देने के लिए भी तो पैसे चाहिए। पोता पोती को खुशी से चॉकलेट आइसक्रीम खिलानी हो तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। अलका जी ने मुस्कुराते हुए कहा। पवन एटीएम से 10,000 रुपए निकालकर ले आया। सुनिए जी, माँ जी को पैसों के इस्तेमाल की समझ नहीं है। 8,000 रुपए की पेंशन आती है, बैंक में भी कुछ जमा पूंजी रखी है, कहीं अपनी बेटी को दान न दे आए। मैं क्या कहती हूँ, हम पेंशन की रकम म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं। हर महीने डायरेक्ट बैंक से कट जाया करेंगे और बैंक की जमा राशि को बच्चों के नाम फिक्स करवा लेते हैं। क्या करेंगी वो बैंक में पैसा जमा करके? वैसे भी उनकी उम्र हो चली है।
और सारे खर्चे तो उनके हम ही उठा रहे हैं। भला माँ जी को पैसों की क्या जरूरत। सोनाली ने पति के कान में बात डाली। उनके बैंक के सारे जरूरी कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड अब से हम ही संभाल कर रखेंगे, सोनाली ने कहा। माँ ने भी बेटे पर भरोसा करके बैंक के सारे जरूरी डॉक्यूमेंट उसके हवाले कर दिए। बेटे ने माँ को बिना बताए कई कागजातों पर उनके साइन ले लिए। पेंशन की रकम भी अब पोता पोती के नाम से म्यूचुअल फंड में जाने लगी। अलका जी की बेटी माँ से मिलने हफ्ते भर के लिए आई तो अलका जी ने बेटी और उसके बच्चों को 5,000 रुपए के कपड़े दिलवाए। साथ में पोता पोती को भी एक एक ड्रेस दिलवाई। अब उनके पास हाथ खर्च के लिए कुछ नहीं बचा था। कुछ समय बाद अलका जी पवन से बोली, अरे बेटा, जरा 10,000 रुपए एटीएम से निकाल कर ले आना। क्या हुआ माँ, क्यों चाहिए पैसे तुम्हें? पवन ने पूछा। अरे बेटा, तेरी मौसी का फोन था, शिरडी जाने का प्रोग्राम बना रही है। मैंने बहू से कहा भी कि तुम भी साथ चलो, तो बहू ने कहा बच्चों के एग्जाम है, साथ नहीं जा पाएंगे। बेटा, मैं यहाँ से मौसी के घर जाऊंगी, फिर वहां से शिरडी जाने का प्रोग्राम तय हुआ है। हफ्ते भर में वापस आ जाऊंगी। आने जाने शिरडी दर्शन में पैसे तो लगेंगे। छोटी बहन है, उसके और उसकी बहू के लिए भी तो उपहार ले जाना होगा। अलका जी बोली, माँ वो अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, 1-2 दिन में व्यवस्था करता हूँ, पवन बोला। पर बेटा, एटीएम से पैसे निकालने में कहाँ वक्त लगता है? अभी 4 महीने से तो हमने कोई पैसे नहीं निकाले। 30,000 रुपए तो जमा हो ही गए होंगे। अलका जी ने अपना गणित लगाया। माँ जी, पेंशन के पैसे तो हम म्यूचुअल फंड में लगाने लगे हैं, क्योंकि वो पैसे तो अब हमारे हुए ना। आपके रहने खाने के खर्च भी तो हम ही उठाते हैं, इसलिए पेंशन के पैसों पर अब हमारा हक हुआ, सोनाली ने निडरता से कहा। पर बहू, एक बार मुझे बता तो दिया होता। जिस माँ ने जन्म दिया, तुम लोग उसके खाने पीने तक का हिसाब करोगे क्या? अलका जी बोली। माँ, महंगाई भी तो बढ़ गई है ना, पवन बोला। जब मेरा खर्च नहीं उठा सकता था तो मुझे यहाँ लाया ही क्यों? दुनिया को दिखाने के लिए। 8 महीने से मैं यहाँ आई हूँ। बहू ने रोटी सब्जी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिया, ना कभी दूध का गिलास दिया और ना ही खाने को फल दिए, अलका जी बोली। बात आई गई हो गई। सोनाली को लगा कि उसकी सास इस उम्र में अकेली तो रहेंगी नहीं, उन्हें झक मारकर बेटे बहू के पास ही आसरा लेना पड़ेगा, इसलिए जैसा मर्जी उनके साथ बर्ताव करती। खाने पीने तक के लिए तरसा दिया था उसने अपनी सास को। माँ जी, ये पूजा के लिए दिया बाती में इतना घी क्यों इस्तेमाल किया? मालूम है आपको, घी का दाम आसमान छू रहा है। एक रोज सोनाली गुस्से में बोली, बहू, मैंने ज्यादा घी नहीं डाला। जिस भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, क्या हम उनके सामने एक दिया जलाकर नहीं रख सकते? अलका जी ने बहू को समझाया। कुछ समय बाद अलका जी पवन से कहती हैं, बेटा, अपने घर की 20 साल पुरानी काम वाली जमुना की बेटी की शादी है। जमुना ने 20 साल तक लगातार निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा की है। मैं उसकी बेटी की शादी में 5,000 रुपए शगुन भेजना चाहती हूँ। इसमें भी बहू ने कलह कर दी। अलका जी कदम कदम पर अपने आत्मविश्वास को गिरवी रखते हुए अपने बेटे बहू की प्रताड़ना का शिकार हो रही थी। बेटा, हमने पाई पाई जोड़कर अपनी हैसियत से ज्यादा तुम्हें पर्याप्त शिक्षा दिलाई, ताकि तुम्हारा भविष्य संवर जाए। तुम्हारी शादी में भी सारी बचत लगा दी, अपनी पेंशन की राशि भी दे रही हो, फिर भी तुम लोग मुझे दुखी कर रहे हो। मेरे छोटे छोटे खर्चे के लिए भी मेरे हाथ में 4 पैसे नहीं रहते। फोन का रिचार्ज खत्म हो जाता है, 10 बार बोलो तब रिचार्ज होता है। खाना भी एहसान करके दिया जाता है, प्यार से 2 बोल कोई बोलता नहीं। भावनात्मक सहारा, प्रेम कुछ भी नहीं मिला। बेटा, मेरे वापस अपने शहर जाने की व्यवस्था करा दो, अलका जी ने कहा। माँ जी, जरा सोच समझकर कोई कदम उठाना। आप अपने छोटे छोटे खर्चे के लिए हम पर निर्भर हैं। आप अपना वो घर हमारे नाम कर दीजिए। बढ़ती उम्र है, हम ही आपका सहारा है। आप अकेले कैसे रहेंगी? घर हमारे नाम कर दीजिए और यहाँ हक से रहिए, सोनाली ने सास को धमकाते हुए कहा। आजकल के बेटा बहू तो माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। गनीमत समझो, हमने हमारे घर में आपको जगह दे रखी है। घर से निकाल देंगे तो अकेली कैसे रहेंगी और कैसे अपने खर्चे उठाएंगी? बहू ने सारी सीमाएं तोड़ दी। बहू, वो घर तो वैसे भी मेरे जाने के बाद तुम लोगों के ही नाम होगा, पर अभी तो मुझे सम्मान से जी लेने दो। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, अलका जी ने कहा।
एक बार फिर सोच लीजिए, बाहर की दुनिया जितनी आसान लगती है वैसी है नहीं। हम ही आपका अंतिम सहारा हैं। सोनाली बोली। बहू, थोड़ा बहुत नियम कानून तो मैं भी जानती हूँ। माँ बाप की देखभाल करना बेटे का फर्ज होता है। इससे तुम मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं तुम लोगों पर भरण पोषण पाने का केस भी कर सकती हूँ। तुम्हें अपनी सैलरी से एक हिस्सा हर माह अपनी माँ को गुजारा करने के लिए देना होगा। पर मैं स्वाभिमानी हूँ, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं यहाँ आ गई थी ये जानते हुए भी कि बहू का स्वभाव तेज है, मेरे प्रति रूखा है। उसे मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं समाज की नजरों में तुम लोगों को गिराना नहीं चाहती थी। पर अब मैं स्वाभिमान से जीना चाहती हूँ, तिल तिल कर मरना नहीं चाहती। पेंशन की रकम अपने नाम पर करवाकर अलका जी चली गई। अपने छोटे से मकान के एक कमरे को उन्होंने 2 लड़कियों को पेइंग गेस्ट के रूप में दे दिया। घरेलू सहायिका की मदद से लड़कियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी। वसीयत में मकान पोता पोती और बेटी के बच्चों के नाम कर दिया। अलका जी जब तक रही पूरे सम्मान के साथ रही। उनके बेटा बहू समाज में मुंह दिखाने लायक तक नहीं रहे। उनके घर से बरकत जा चुकी थी। कई तरह की बीमारियों ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया था। बच्चे भी दादी के जाने से खुश नहीं थे। दोस्तों, बुजुर्गों को किसी भी कीमत पर अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। बच्चों पर आर्थिक मामलों में अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब ये दुनिया बुनियादी रूप से लेन देन पर टिकी हुई है। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, उन्हीं माता पिता के अंदर अगर हमारी वजह से जीने की इच्छा समाप्त हो जाए तो ये हमारे लिए नर्क द्वार के समान है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।